चल, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज थोड़ा सा एनर्जी के साथ, नहीं एक बार एनर्जी के साथ रहा करो, नहीं तो तुम लोग मत करो सीए। बोल क्या करना है, ठीक है? तो एक बार फिर से तुम भी आइए बेटा, खोई नहीं आज किसके साथ आई है सच बता। ओ इसीलिए नहीं खोई तुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड। हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जस्ट अभी स्टार्ट करेंगे पूजा दीदी, ठीक है? सो टॉपिक का नाम है वेजरिंग अग्रीमेंट। टॉपिक का नाम क्या बताइए? वेजरिंग अग्रीमेंट। टॉपिक का नाम क्या बताइए? वेजरिंग अग्रीमेंट। बच्चा लोग, हम लोग इसके पहले क्या क्या कवर कर लिए बताओ तो? इंट्रोडक्शन, नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, नंबर 3 कंसिडरेशन, नंबर 4 फ्री कंसेंट, नंबर 5 लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। आपको लगभग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी लगभग 6 क्लास के आसपास हम लोग कवर किए ना, इसमें 6 क्लास लगाए। तो बीइंग टुडे 7th क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ विच टॉपिक नोन एज व्हाट? बोलो, वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट का बच्चा लोग जो सेक्शन है वो है सेक्शन 30। वेजरिंग अग्रीमेंट का सेक्शन क्या बताइए? सेक्शन 30। अब एक चीज नोटिस कर, कॉन्ट्रैक्ट पहले बनता है कि अग्रीमेंट पहले होता है? बता तो। अग्रीमेंट पहले होता है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? वेजरिंग अग्रीमेंट। यानी कि वेजरिंग अग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता। और जो वेजरिंग अग्रीमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है बोलो तो? वॉइड होता है। वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है बताओ? वॉइड होता है। एंड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ अच्छी तरह से कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो वेजरिंग अग्रीमेंट इज बेसिकली डिफाइंड अंडर विच सेक्शन बताओ? सेक्शन 30। सेक्शन 30 ऑफ क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डन है। अब ये जो वेजरिंग अग्रीमेंट है बेसिकली क्या रहता है बच्चा लोग? वॉइड रहता है। क्या रहता है बताइए? वॉइड रहता है। और इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी माना नहीं जाता है। एम आई क्लियर विद दिस? अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखना है, वेजरिंग का बेसिक मतलब क्या होता है? वेजरिंग का बेसिक मतलब होता है बेटिंग। क्या मतलब होता है बताइए? बेटिंग। ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो दो लोगों के बीच में होता है, जहां पे दो लोग क्या करते हैं बताइए? बेटिंग करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं बताइए? बेटिंग करते हैं। तो वेजरिंग अग्रीमेंट एक तरह का कैसे अग्रीमेंट हुआ? वॉइड एग्रीमेंट हुआ। और इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो लोगों के बीच में बस एक अग्रीमेंट होता है, यहां दो लोग बेटिंग करते हैं, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। बेटिंग मतलब होता है बच्चा बेटिंग। मैं अभी समझाता हूं, मैं आपको प्रॉपर वे में समझाता हूं क्या होता है। हेलो हेलो, यस, हाँ भाव्या बोलो। मेरा आज तो टाइम लगभग चांदनी में होगा। आप चांदनी आ पाएंगे? नहीं नहीं, आज नहीं होगा। फिर आप एक बार कल मॉर्निंग कॉल करना, ठीक है? हाँ हाँ। हम्म, चलो डन है बच्चा लो। तो वेजरिंग अग्रीमेंट का सेक्शन बोल फटाफट। वैलिड या वॉइड? वॉइड मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। और क्या है? और वेजरिंग मतलब बेटिंग। अब पूजा को समझा दे, बेटिंग तुम्हारा गलती नहीं है बेटा, तुम बहुत शरीफ हो। अभी हम लोग क्या लिखेंगे? कौन बॉय? चित्रकला बोलते हैं इसको। यहाँ पे कितना आदमी दिख रहा है? अब सुनो, बेटिंग का मतलब क्या होता है और वेजरिंग क्या बोलता है। ये बंदा बोलता है, इसका नाम है, ठीक है,
अब ध्यान से सुनो, आलू बोल रहा है प्याज को, आई विल पे ₹1000 to you if today, नहीं ऐसे लिखो, I'll pay you ₹1000 to you if it's rain today, if it's, यानी कि अगर बारिश होगा आज तो आलू कितना पेमेंट करेगा 1000, और प्याज बोल रहा है अगर नहीं हुआ तो हम तुमको 1000 पे करेंगे। यस और नो? क्लियर हो अच्छी तरह से? एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? तो क्या नॉर्मली बेटिंग क्या हुआ, ये लोग दोनों एक दूसरे से बेटिंग किया, ये बोला कि अगर बारिश हुआ तो तुम मेरे को पे करना, अगर नहीं हुआ तो हम तुमको पे करेंगे। तो किसके नजरिए में आज बारिश नहीं होगा? किसके नजरिए में बारिश नहीं होगा? क्या तुम लोग सब्जी मंडी खोला है? किसके नजर में बारिश नहीं होगा? ठीक से देखो, नजरिया का बात है। इसके नजर में बारिश नहीं होगा ना, तभी तो वो पे करेगा उसको, है कि नहीं? तो इसके नजरिए में बारिश नहीं होगा, डन है। और इसके नजर में बारिश होगा, और इसी का उल्टा ये लोग बैटिंग किया है। Am I clear with this? इसी का उल्टा बैटिंग किया है ना? नहीं, हाँ, इसके नज़र पे बारिश नहीं होगा, इसीलिए तो 1000 रुपये उसको देगा अगर बारिश हुआ। हम लोग बैटिंग क्या करते हैं? जिस पे बिलीव करती हो उस पे बैटिंग करती हो ना। ओए धरती सुन, मेरा बात सुन, सिंपल सा बात सुन, आज बारिश होगा कि नहीं होगा? तुम अपना बता, समझ आया? क्लियर करता हूं मैं, ये उसको कब पेमेंट देगा? ये इसको कब पेमेंट देगा? जब बारिश होगा। तो कोई चाहता है क्या बारिश हो और हमको पेमेंट देना पड़े? कि सामने वाला चाहेगा कि बारिश ना हो? समझ आ रहे हम क्या बोल रहे हैं? सामने वाला क्या चाहेगा? बारिश ना हो। और ये क्या चाहेगा? कि बारिश हो, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। Am I clear with this? तो इसी को बेटिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बेटिंग। जैसे संजना मेरे को बोल रही है, सर देखिए वो लड़की अगर पलट के देखी ना आपको तो समझ जाइएगा कि वो आपसे प्यार करती है, अगर नहीं देखी तो वही मेरी है, ठीक है? अगर नहीं पलटी ना सर तो समझ जाइएगा प्यार नहीं करती है। तो बेटा ये हुआ क्या बोलो? वेजरिंग। ये क्या हुआ? वेजरिंग। एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें दो पार्टी होता है और वो लोग इस मुद्दे पे बेटिंग लगाता है जिस इवेंट पे दोनों का कंट्रोल नहीं है। वेजरिंग क्या चीज का? हमको नहीं खेलना बेटिंग तुम्हारे साथ, ये चिंदी में बैठ के बारिश लेके। सुनो मेरा बात, रुक तेरा हम बैटिंग लगाता, रुक। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ये क्लियर हुआ? तो सुनो ना, बात वो नहीं है, बात है हमको अग्रीमेंट कैसे पहचानना है कि ये वेजरिंग है। हम लोग को सीए, बेटा सीए लॉ का आपको एक चीज याद रखना है, मैं फेल होने तो नहीं दूंगा एट एनी कॉस्ट। इसके बच्चा पहले भी जितना एग्जाम हुआ कोई लॉ में नहीं रुका जितना मेरे पास रिजल्ट आया। हम बताते हैं, द ओनली रीजन टू नॉट गेट 60 अबव इज द आपको लिखने का हैबिट्स नहीं है, ठीक है? और उसमें से कुछ बच्चे बहुत लेट ज्वाइन थे, कुछ बच्चे मतलब जब सिलेबस ही बहुत आगे हो गया था, मेरे को नाम याद नहीं, 2 बच्ची लेट थी, ठीक है? मेरे को पता नहीं, 2-3 बच्चा लेट था। और दूसरा बात है दे डोंट यूज टू राइट, ठीक है? इस बार हम उसको स्ट्रिक्टनेस हैबिट पे रख दिए
कि लिखना ही एटलीस्ट डेली। हम लोग नई नई करके 10 केस स्टडी किए होंगे, 10 केस स्टडी किए होंगे ना, तो 7-8 लगभग कर लिए बिना सिलेबस कंप्लीट हुए। तो वही प्रैक्टिस हम लोग को करना है, लिखना मेन है। इस बार मैं आपको इम्पोर्टेंटली कीवर्ड्स बता दे रहा हूँ, ये कीवर्ड्स है, ठीक है। देखिए 2 पेपर बहुत गंदा लेवल चेक होता है सीए में, लॉ और मैथ्स। मैं बताता हूँ मैथ्स इसलिए बच्चा फेल होता है मैथ्स में अगर वो नॉन मैथमेटिक्स से है, ठीक है। हम एकदम क्लियर, देख बाबू, हम पेपर के पास जाते हैं चेक वेक करने, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे, हमको पता है कहाँ रुक रहा है, ठीक है। हम आरटीआई के ऑफिसर, हम पेपर नहीं चेक करेंगे। तो मेरा बात सुनो ध्यान से, ऐसे नहीं किसी ऑल ओवर इंडिया का आता है, तुम लोग का ही आएगा, कोई रूल थोड़ी ना। पगले ठीक तो तुम काहे को पढ़ाए, ला दे नाम, हम ऐसी मार्क्स बैठा दे, गजब इंसान नहीं। मेरा बात सुनो, प्रॉब्लम क्या, सीख लो कहाँ मार्क्स अटक रहा है। मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा अगर नॉन मैथमेटिक्स का है तो उसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है। और 11-12 में जिसका मैथ्स रहता है उसके लिए थोड़ा मैथ्स स्कोरिंग होता है, मतलब ईजी हो जाता है, ठीक है। और जिसका 11-12 मैथ्स नहीं है वो मैथ्स करने भी नहीं मांगता है, ठीक है, नंबर 1। और दूसरा, वो वही लेके बैठेगा जिसमें उसको स्ट्रांग फील हो रहा होगा, वहीं पे आप फेल हो जाते हो। ये आप समझो, आपको अपने कमजोरियों से लड़ना है, अपने ताकत को वापस वही ताकत नहीं बनाना है। मेरा ताकत सोने में, चलो सो जाते हैं, वो ताकत नहीं बनेगा। आपका कमजोरी में आप अगर वर्क कर ले तो आपका कमजोरी जब आपका ताकत बन जाएगा ना, तो आपसे पावरफुल कोई नहीं होगा। समझ आ रहा है? आप देखना, नोटिस करना, बहुत वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जिसमें आप स्ट्रांग फील करते हो, लेकिन आप वो सब्जेक्ट्स खोलते ही नहीं हो जो सच में आपका लैक कर रहा होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करने बैठे हैं, लैकिंग सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग करने के लिए और स्ट्रांग को पॉलिशिंग करने के लिए। पॉलिशिंग समझ आता है, डायमंड डायमंड ही रहता है, लेकिन वो डायमंड भी जब काला हो जाता है तो उसका वैल्यू समझ नहीं आता है, बट जैसे ही वो क्या हो जाता है, पॉलिश्ड हो जाता है, तो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। आप अभी, हर बच्चा मेरे नज़रों पे एकदम हीरा है, लेकिन हमको पॉलिश्ड चढ़ाना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग इस बार अप्रोच को बहुत डिफरेंट किए हैं। आपके राजेश सर अकाउंटिंग का टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करते हैं, मतलब हर सैटरडे जहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए आ रहे होते हो, ठीक है। मेरा अप्रोच अलग है, केस स्टडी अप्रोच है। हम लोग डेली केस लॉ लिखेंगे जितना उतना स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। एक बात होता है लॉ समझना, देखो तुम लॉ में फेल नहीं होगे, इसका गारंटी तो हम बिना प्रैक्टिस के भी है। मतलब नहीं लिखोगी ना तब भी तुम्हारा 50 के नीचे नहीं जाएगा, एकदम आंख बंद करके। ये मेरा पूरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको लिखेंगे तो आपका 60 के ऊपर जा सकता है। आपको लॉ को डेली नहीं पढ़ना है, आने से पहले एटलीस्ट एक दिन पहले 1-1.5 घंटा पढ़ना है, क्योंकि मैं लॉ जिस हिसाब से आपको गोदी में बैठ के समझा रहा हूँ ना, एकदम प्यार से एक एक वर्ड्स को, वो आपको जल्दी घुस जाता होगा, आई होप सो, ठीक है। उसको थ्योरी को मैं इतना इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ, शायद ज़िंदगी में, हम जानते हैं ना थ्योरी पढ़ाना कितना लोचा है। 2 कारण लोचा है, एक तो साला पहला थ्योरी पढ़ने नहीं मांगता तुम लोग, ये सबसे बड़ा डेंजर है। अकाउंट खोलने मांगेगा, लाइन टान के कुछ करने तो मांगेगा, लॉ पढ़ने थ्योरी पढ़ने नहीं मांगेगा। इकोनॉमिक्स आधा बच्चा इसलिए पढ़ने नहीं मांगता क्योंकि वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि इकोनॉमिक्स अपने 12 में था, हो रहा है, इसीलिए पढ़ने नहीं मांगता है। लेकिन आपको लॉ तो पढ़ना पड़ेगा ना, मैथ्स तो अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हार्डली 30 मिनट्स करके आपको डेली मैथ्स प्रैक्टिस करना है। कुछ नहीं बेटा, पास्ट पेपर्स भी कर लोगे ना, पास हो जाओगे। सीए का पास्ट पेपर से मैथ आता है, पास्ट पेपर समझ आता है, आज से जितना भी 6 साल का क्वेश्चन है उठाता है, डाल देता है। मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ इंस्टीट्यूट के साइट्स में, ठीक है। हाँ, मैथ्स और इको का नहीं मिलता है, उसका एक कंपाइलर आता है। उसका क्या आता है, मैं आपके लिए अरेंज करवा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूँगा, उससे काम हो जाएगा आपका पक्का। तो मैं आपके लिए वो अरेंज करवा देता हूँ, वो मैं ग्रुप में भेज दूँगा, आप यूज़ करते रहना, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वेजरिंग अग्रीमेंट समझ आया। वेजिंग एग्रीमेंट का सेक्शन क्या बताइए, 30। ये क्या रहता है, वॉइड, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट।
वेजरिंग का मतलब क्या होता है बता? बेटिंग। बेटिंग इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे दो लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं बताइए? दो लोग। जो लोग ना एक दूसरे के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं। अब एक बात बता, मान ले बारिश हो गया तो आलू पैसा देगा किसको? प्याज को। कितना रुपया? नहीं दे रहा आलू, तो तुम क्या कोर्ट में ले जा सकती हो? क्योंकि ये क्या है? वेजरिंग अग्रीमेंट है, और ये क्या होता है? वॉइड होता है। समझ आया अच्छी तरह? या आपस में करो बैठ के, सलट लो। जो सट्टाबाजी होता है, तुम सट्टा खेले जा रही हो, मान लो ये रात को, कल रात ही सट्टा खेल रही थी क्लब में बैठ। भगवान, बैटिंग बेटा, बैटिंग। किसको किसको भेज देते, छोटा छोटा बच्चा लोग आ गया है। डन है अच्छी तरह से? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? वेजरिंग अग्रीमेंट। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट। क्या पढ़ाने वाला बताइए? एसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट। कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट। एसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट। सबसे पहला एसेंशियल, कितना पार्टी चाहिए? बस। देयर मस्ट बी टू पार्टी। देयर मस्ट बी व्हाट? टू पार्टी। ठीक है। नंबर 2, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस। देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। आप लिख लीजिए, मैं एक एक करके समझाता हूं। देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट। देयर मस्ट बी क्या बताइए? अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट। डन है? नेक्स्ट, टू पार्टीज लिख लिया था ना? अच्छा, टू पार्टी के पास स्पेस है ना, तो ऐसे लिख सकता है क्या? स्पेस है तो लिख लो। हाँ, थोड़ा सा लिखाएंगे बेटा, काटना नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और बोलो क्या? लूज। डन है? देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, ईच पार्टी विल स्टैंड टू लूज। अच्छा, देयर मस्ट बी common intention. There must be what beta? Common intention. There must be common intention to bet. There must be common intention to bet at the time of making such, क्या बताइए? agreement. No other interest. No control over event. No control over a event. डन है अच्छी तरह से? यस और नो? क्लियर है? तो नो कंट्रोल ओवर द इवेंट, नो अदर इंटरेस्ट। चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। बच्चा लोग, दो लोग बैट कर रहे हैं, तो दो पार्टी चाहिए। तो दोनों में से आपको ये दो पार्टी दिख रहा है? अब एक बता, दोनों जीत सकता है क्या? आधा बारिश भी हो रहा, नहीं भी हो रहा, आधा ऐसा हो सकता है क्या? इधर बारिश होगा या नहीं होगा, यानी कि एक पार्टी जीतेगा और एक पार्टी हारेगा। तो वेजरिंग पहचानने के लिए हमेशा याद रखिएगा, दो पार्टी है, ईच पार्टी स्टैंड टू विन, स्टैंड टू विन और लूज। एक पार्टी जीतने के लिए, एक पार्टी हारने के लिए। अच्छा, चाहे जो जीते चाहे हारे,
एक दूसरे को अपनाना नहीं है। आपको बेटिंग क्या चीज़ पे लगाना है, मनी पे या मनी वर्थ पे। हम लोग यहाँ पे बेटिंग किस पे लगाए बताओ तो, मनी पे। पैसा है कि नहीं है बताइए, देयर मस्ट बी अ मनी। अभी रहने दीजिए, ठीक है, अभी रहने दीजिए, क्लास ले रहे। मनी या फिर मनी वर्थ, मनी या फिर मनी वर्थ, आइदर मनी या फिर मनी वर्थ, ठीक है। मनी वर्थ का मतलब जानते हो, 1000 रुपये नहीं है, 1000 रुपया नहीं है, पूजा अपना पेन वेन दान कर दी, ये रहा मेरा बेटी। जैसे महाभारत में द्रौपदी तक चली गई, वो नहीं चलेगा बेटा, आइदर मनी या फिर मनी वर्थ। संजना जोश में, चलिए सर बेट लगाते हैं, आज बारिश होगा। हम बोले कितने का बेट लगाएगी, बोलती है 50 लाख का। हम बोले ठीक है बेटा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 50 लाख एकदम नगद यहाँ से कैश निकाल के रख दिए, एकदम नहीं है, खाली है, कुछ नहीं है, गरीबी है, ठीक है। 50 लाख निकाल के सामने रख दिए, डन है। अब ये बोलती है 50 लाख नगद मेरे पास तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ है। पहला फ़ोन रखी, फिर मान लो गोल्ड का चेन वेन पहनी थी वो रखी, ठीक है, सब बच्चा देख भी रहा पहनी है, गजब इंसान है भाई तुम लोग। फिर अपना ईयरिंग वगैरह सारा गोल्ड का रख दी, वो 50 लाख क्रॉस हो गया, तो ये क्या मनी वर्थ है, ये मनी वर्थ। एम आई क्लियर विद दिस? आइदर आप मनी को रखिए दाव पे या फिर मनी के वर्थ को रखिए, ठीक है। प्राची के साथ कर रहे थे, प्राची का जो चश्मा है वो गोल्ड का है, ठीक है, तो निकाल के रख दिया, उसके बाद बेटिंग ही नहीं देख पा रही है। तो बेटिंग का मतलब समझ आया, यू हैव टू कीप मनी या फिर मनी वर्थ। तो पहचानने का तरीका याद रखिएगा, पहचानने का तरीका एकदम सिंपल से याद रखिएगा। आइदर आप मनी रख रहे हो या फिर मनी वर्थ रख रहे हो, और एक पार्टी जीतने के लिए एक पार्टी हारने। बेटा आपको केस समझना है, केस। दे विल नेवर आस्क यू डायरेक्टली, दे विल आस्क यू इनडायरेक्टली बाय केस। तो देखना एक जीत रहा है एक हार रहा है, ठीक है बेटा। आइदर आप मनी पे कर रहे हो या फिर मनी वर्थ पे कर रहे हो। अच्छा, देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट। इवेंट एक्चुअल में क्या होगा वो किसी को पता नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए। तुमको पता है, ये देख कर आइए वेदर फोरकास्ट, आज बारिश होगा 10 मिनट में, और बेट लगा रही है, ठीक है। तो इवेंट अनसर्टेनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, इवेंट। अब ये लोग बेचारा लोग बारिश पे बेट लगा रहे हैं, ठीक है, तो इवेंट क्या है बोलो तो, इवेंट मतलब मेन इवेंट क्या है, बारिश, जो कि अनसर्टेन है। अब हम बेट लगा रहे हैं, कभी ना कभी, नहीं तो सॉरी, कभी ना कभी हम मरेंगे। अगर हम नहीं मरे तो मेरा सारा संपत्ति तुम लोग का। एक बात बता, क्या ये इवेंट अनसर्टेन है? सर्टेन है। मौत तो है ही, कब है ये नहीं पता। बेटा कोई नहीं, अभी मत भेज, ठीक है, अभी COA बाकी है, डन है। तो ये क्या है बोलो, अनसर्टेन है। कैसा बच्चा है रे, बोल, सल्टा दिया पहले ही। बाई चांस आज लग गया तेरा मुंह का आवाज, ठीक है, तब समझना। या क्लियर हो अच्छी तरह से, श्योर हुआ? तो इवेंट क्या होना चाहिए बच्चा लोग, अनसर्टेन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखना तुम लोग 2 जन केस स्टडी दिया, उसमें इवेंट अगर सर्टेन है, ऐसे बता रहा है कि ये लोग ना क्रिकेट मैच का बेटिंग लगा रहा था, और पता है एक जन को पता था कि वो टीम जीतेगा क्योंकि मैच क्या था, फिक्स्ड था, और उसको पता था क्रिकेट आईपीएल में सट्टा होता है, भयंकर सट्टा होता है आईपीएल में, ठीक है। और आईपीएल का मैच फिक्स्ड भी रहता है, लास्ट बॉल में छक्का मारना ही है। हम लोग कितना इमोशनली बैठ के देखते, सपोर्ट करते हैं, एक्चुअल में सब क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है, प्लेयर तक फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। ये गेम होगा क्योंकि वो बनाया ही जाता है क्या, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। WWE देखा है तुम लोग कभी? यही करो बैठ के, ठीक है। WWE में तुम देखेगा ना, जिस हिसाब से उसको मार रहा होता है, जिस हिसाब से वो गिर रहा होता है, एक्चुअल में तुमको उसका अगर कोई 5% मार देना, तुम यहीं स्वर्ग चले जाओगे, ठीक है। नो बेटा, रियलिटी में नहीं होता, स्वर्ग चली जाओगी। मूवी में भी खून निकलता है शाहरुख खान का यहाँ से।
लाइव रहता है, पूरा फिक्स रहता है कि वो उसको ऐसे पटकेगा, एक्स्ट्रा नहीं गिरता उन लोग, हल्का सा पूछ मुंह बाहर, और पूरा स्क्रिप्टेड रहता है ऑब्वियसली, वो इंटरटेनमेंट रहता है, वहां पे इंटरटेनमेट होता है, ठीक है। अब अंडरटेकर करके एक रेसलर था, ठीक है, उसका स्टोरी उमर के जिंदा हुआ है, देखो तो बोल दो ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सब स्क्रिप्टेड, ये तो क्या है बताओ, मूवी क्या रहता है, आप क्यों देखने जाते हो, इंटरटेनमेंट पर्पस, तो वहां पे इंटरटेनमेंट पर्पस लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, देख रहे मारा ये है, वो लोग खुश होते हैं कि मारपीट हो रहा है, बस वही चीज है। तो यहाँ पे आपका इवेंट क्या होना चाहिए बेटा, पूरी तरह से अनसर्टेन, ठीक है, एकदम पूरी तरह से अनसर्टेन, एकदम कुछ भी अता पता नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस इवेंट से ना आपका कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए बेटा, नो कंट्रोल ओवर द इवेंट, बाकी भी पढ़ा रहा हूँ आता है, लेकिन इवेंट से इवेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, नो कंट्रोल ओवर द इवेंट। क्या आलू के पास इतना पावर है कि वो सीढ़ी चढ़ के बादल में आसमान जाके फाड़ के बारिश करवा सकता है? इवेंट पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए और इवेंट पे भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। डन है। फिर नेक्स्ट बोलता है बेटा कॉमन इंटेंशन होना चाहिए बेट करने का, एक ऐसे टाइम पास, पैसा कौन देगा लगा देते हैं, ऐसा नहीं, यू हैव टू बेट विथ कॉमन इंटेंशन। ये ऐसे ही मेरे साथ बैटिंग खेल रही 50 लाख हैं हाँ देंगे, ये नहीं चाहिए, एकदम इंटेंशन होना चाहिए। आप लोग क्या बोलते, गोवा जानते हो? गोवा हम गए नहीं, हम बता रहे, गोवा में ना गैम्बलिंग एट इट्स पीक होता है, ठीक है, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो गेम्स होते हैं ना अलग अलग तरह को, जगह को क्या बोलते रहे, वर्ड नहीं आ रहा, भूल गया, वहाँ गेम्स होते हैं अलग अलग, लोग सट्टाबाजी करते हैं। वो शाहरुख खान का वो मूवी देखा है बादशाह, गलती से, उसमें वो जो गेम खेलते हैं, गैम्बलिंग टाइप गेम होता है कि एक तो चक्का घूमता है, गोटी डाला जाता है, इसमें आएगा, वैसा ही समझ, इट्स फुल ऑफ व्हाट, गैम्बलिंग, ठीक है। ये सारा गेम्स सब क्या है बोलो तो वेजरिंग है, आप वहाँ पे बैठे हो मतलब आपका पैसा जाएगा, समझ आ रहा है। लोग पैसा लगाते हैं, रास्ता में लोग बैठ के ताश नहीं खेलते, नोटिस करना, 10-10 रुपया 20-20 रुपया, ये सब आदत है, सट्टाबाजी है, ये सब अनसर्टेन इवेंट है, किसी को नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। कल हम लोग नेक्स्ट मंडे ना हम लोग लूडो खेलेंगे, ठीक है, फोन में इमोशनल एग्जाम्पल दे रहे, साला पागल है रे लोग, लूडो 4 जन में बैठेगा पूरा बिरादरी लेके, सुनो ना, 4 जन का लूडो में हम लोग बैट लगाए, कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसको 2000 रुपया, ठीक है बेटा, हारेगी ये। नेक्स्ट क्या बोलो, नो अदर इंटरेस्ट, सिर्फ पैसा से इंटरेस्ट लेना और कोई इंटरेस्ट उसमें होना नहीं चाहिए, समझ आ रहा है कि सपोज करो हम हारे तो पैसा भी ले लिया, घर भी ले लिया, बाल बच्चा भी ले लिया, बीवी भी ले लिया, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ जो लगा है उसी पे बैठ लगा, ठीक है, नो अदर इंटरेस्ट, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। ये सबको क्या बोलते हैं बोलो, वेजरिंग अग्रीमेंट। बेटा हो गया वेजरिंग एग्रीमेंट खत्म, आई होप आपको समझ आया है, ठीक है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट बहुत सिंपल है, क्या आता है बताइए, सेक्शन 30, इट इज़ व्हाट, वॉइड, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, एसेंशियल ऑफ वेजिंग एग्रीमेंट क्या है, 2 पार्टी, ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ, देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, देयर मस्ट बी कॉमन इंटरेस्ट टू बेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच अग्रीमेंट, नो अदर इंटरेस्ट, नो कंट्रोल ओवर द इवेंट्स, किसी भी तरह से इवेंट में कंट्रोल नहीं होना चाहिए। क्यूटीज समझ आया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत? एक छोटा छोटा नोट ले लो, यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर ले लो ताकि आपको याद रखे, मतलब आप याद रखें। छोटे छोटे पॉइंट से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। नंबर 1, वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर क्या बच्चा लोग, वॉइड, ठीक है। फिर जो लिख रहा हूँ, कोलैटरल टू वेजरिंग आर वैलिड, लिख लो, मैं समझा रहा हूँ, लिख लो, पैनिक मत करो। कोलैटरल टू वेजरिंग आर व्हाट बोलो, वैलिड।
समझ आ रहा है? अब मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ तुमको। एग्जाम्पल्स क्या क्या वेजरिंग में आता है? लॉटरी क्या है बोलो? वेजरिंग ट्रांजैक्शन है एक तरह का। क्या बोलो? वेजरिंग ट्रांजैक्शन है। वो जो क्रॉसवर्ड पजल्स होता है ना जो न्यूज़पेपर में आता है रे, वो सब का सब क्या बोलो? वेजरिंग है। पजल्स नहीं होता, क्रॉसवर्ड बना रहता है, उसको खेल के सॉल्व करके जीत गए, जो जल्दी जीत गया, वो सब क्या है? वेजरिंग ही है। दिस ऑल आर व्हाट बोलो? वेजरिंग। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। अच्छा, फिर आता है स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। लिख लो, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या है बोलो? स्पेक्यूलेटिव मतलब जानते हो? स्पेक्यूलेटिव मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो आप एक्सपेक्ट करके लगाते हो, जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में, ये क्या किए तुम? स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन किया। एम आई क्लियर विद दिस? स्पेक्यूलेटिव मतलब आप स्पेक्यूलेट करते हो कि पता है इस शेयर्स का दाम ना फ्यूचर में, हाँ, अज्यूम करना। स्पेक्यूलेटिव इसलिए बोलते हैं, अज्यूमिंग हो गया, यू आर अज्यूमिंग समथिंग, इट कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, it can be for your financial also, it can be for non financial also, but here speculative transaction means a transaction which you are assuming for on a basis of profit कि ये होगा मेरे फायदा के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेटिव। अगर एक बार क्लियर वर्ड में लिखोगी तो लिख लो शेयर मार्केट। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? अब हम तुमको समझाते हैं ताकि तुम्हारा एक तो माथा क्लियर हो। एक तो होता है ना पैसा लगा के शेयर्स को खरीदना और बेचना, वो बोला जाता है इट इज़ नॉट अ सट्टा। लेकिन बहुत जन बोलता है ना शेयर बाजार बहुत गंदा चीज़ है रे। गंदा नहीं है, अगर पढ़े लिखे हो तो तुमको पता रहेगा कि ये स्टॉक का दाम बढ़ेगा या घटेगा, उसका बात नहीं कर रहे। एक ट्रांजैक्शन होता है जो स्पेक्यूलेटिव नेचर का होता है। सर मतलब लोग क्या करते हैं, एक शेयर पे वो लगाते हैं सट्टा। ठीक है, सपोज करो तुम पैसा लगा, पैसा एक्चुअल में पे नहीं कर रहे हो, बस कॉल करके क्या कर रहे हो बोलो? कॉल, कि हम ये शेयर का उम्मीद करते हैं कि आज एंड ऑफ द डे इसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, सपोज करो तुम जब ये कॉल लगाए तो 100 रुपया था शेयर का दाम। ठीक है, और एंड ऑफ द डे शेयर मार्केट कब बंद होता है बेटा? 4 बजे, 9 बजे से लेके 4 बजे। ठीक है, बंद हुआ, 100 रुपया था, वहाँ पे दिखा रहा है 12 रुपया। 100 रुपया मतलब 100 रुपया था, दिखा रहा है बढ़ के कितना हो गया एंड ऑफ द डे? 112 रुपया। कितना हो गया? 112। कितना का प्रॉफिट हुआ? तो 12 रुपीज़ तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। एक्चुअल में तुम पैसा नहीं लगाए, तुम स्पेक्यूलेट किए कि इसका दाम बढ़ेगा। ठीक है, ये कॉल लगाने का नहीं होता, ये शेयर मार्केट ट्रेडिंग होता है डीमैट अकाउंट से। अभी मत सीखो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं कॉल पुट। क्या बोलते बोलो? कॉल पुट। इसमें लोग 9 बजे, आधा लोग यहीं बर्बाद होते हैं। तुम लोग बोलता है ना सट्टाबाजी, ये मत फंसो, आधा लोग इसी गेम में बर्बाद होते हैं। पैसा लगाना पड़ता नहीं है, बेट लगाना पड़ता है। सर उल्टा हो गया तो, अगर शेयर का प्राइस घट गया तो जो अमाउंट से घटा है ना, जितना तुम एक्सपेक्ट किए थे उतना देना पड़ जाएगा। बोलने का मतलब है, तुम देख बेटा, तुम सीख रहा है तो अच्छा से सीख। ये क्यों पढ़ा रहे सर? बेटा अगर इन्वेस्ट कर रहे हो वो बात अलग नहीं है, दूसरा बात है अगर पेपर में ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन दिया समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या है, तो मेरा बात जो क्लास में बके है ना वो बता देगा कि ये क्या बोलो? स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन है, तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा कि ये क्या है? वेजरिंग है। डर नहीं, क्या मैं बता रहा हूँ, देखो अच्छा से समझा रहा हूँ मैं तुमको। देख बेटा, शेयर्स सब सुना होगा। ठीक है, शेयर्स क्या होता है? कंपनी में आप पैसा डालते हो, कंपनी अपने पोर्शन का आपको मालिक बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। हम कंपनी में 1 लाख रुपया डाले तो 1 लाख जितना मेरे को कंपनी क्या बनाएगा? मालिक बनाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? शेयर्स। अब इसमें ना 2 तरह का ट्रेडिंग होता है।
सपोज करो एक ट्रेडिंग ऐसा होता है, सुन लो ध्यान से, ये मान लो पूजा है, ठीक है। पूजा क्या करती है, ये शेयर्स में कॉल पुट करती है। क्या करती है बताओ, कॉल पुट। ये एक सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग है जिसको क्या बोलते हैं, कॉल पुट। इसमें क्या होता है कि पूजा क्या करेगी, पूजा सिंपल सा एक शेयर्स देख रही है जिसका प्राइस कितना चल रहा है, 100 रुपये। ये 9 बजे शेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है। हम तुमको बताते हैं, याद कर अपना फर्स्ट डे ऑफ क्लास लॉ का, हमारे राजेश सर पीछे बैठे थे मेरा टैब लेके, क्या करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। कॉल पुट नहीं, दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर होते हैं जो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे शेयर पे पैसा लगाते हैं, एक ट्रेडर होते हैं जो कॉल पुट पे जाता है, क्योंकि पैसा इसमें ज़्यादा आता है और लॉस भी ज़्यादा होता है, इसीलिए बोलते हैं बर्बाद कर देता है ये। तुम जैसे रिलायंस कंपनी जानते हो, क्या फील आता है, अच्छा कंपनी की खराब कंपनी, अच्छा कंपनी, तो तुम उसमें पैसा नहीं डालोगे, वो पैसा डाल के तुमको भूल जाना है, 10 साल बाद उसका वैल्यू मिलेगा तुमको। आईटीसी सुने हो, अच्छा की खराब, उस पर पैसा डालोगे तो क्या लगता है, लॉस पे जाओगे, वैल्यू बढ़ेगा तुमको। ये लोग होता है सट्टाबाजी वाला लोग। ये लोग क्या करता है, शेयर का दाम देख रहे हैं 9 बजे कितना, पूजा दो चीज कर सकती है। पूजा सोच रही है कि उसको स्पेक्युलेट करना है, वो स्पेक्युलेट करेगी आज इस शेयर का दाम घटेगा या फिर आज इस शेयर का दाम बढ़ेगा। ये जो भी कॉल ले, उसी को बोलते हैं कॉल। ये जो भी कॉल ले, ठीक है, ये कॉल ली आज शेयर का दाम बढ़ेगा, शेयर का दाम बढ़ेगा, ठीक है। दीदी यहां लिख दी शेयर का दाम बढ़ेगा, ठीक है। एंड ऑफ द डे 4 बजे शेयर का दाम क्या हुआ, बढ़ा। तो जिस पैसा पे वो बेट लगाई थी वो कितना रुपए शेयर था, कितना रुपया बढ़ा, कितना का एक्स्ट्रा बढ़ा, 12 रुपया पर शेयर इसके पास आ जाएगा, पर शेयर का 12 रुपया घुस जाएगा अकाउंट में। क्या एक्चुअल में ये शेयर पे पैसा लगाई, क्या एक्चुअल में शेयर का डिलीवरी हुआ, शेयर डिलीवरी हुआ इसके पास, द आंसर इज नो। समझ आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। अगर यही प्राइस घट जाता, मान लो कितना हो जाता एंड ऑफ द डे, तुम क्या बोली थी, बढ़ेगा, बोली थी ना, 10 रुपये तुम्हारे अकाउंट से चला जाएगा पर शेयर। तुम कितना शेयर ले रही हो उस पर दाम है। जैसे ये 100 रुपये पर शेयर का है, बेट लगा रही हो ना, बेट कितना शेयर पे बेट लगा रही हो। एक्चुअल में देयर इज नो डिलीवरी ऑफ शेयर्स, इट इज ओनली अ बेट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यू आर बेटिंग फॉर 20 shares, you are betting for 20 shares, that 20 shares price will be increased। तो पर शेयर का दाम कितना हुआ, 12 इंटू 20, इतना पैसा मिल जाएगा। और अगर लॉस हुआ बैंक, हाँ तो क्या खुले में, वो नहीं, कॉइन्स कहाँ से आ गए रे, ये पूरा ऑपरेटिंग बैंक से होता है। इसमें एक दिन में लोग पैसा ज़्यादा कमाते हैं और एक दिन में डूब भी जाते हैं। अब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे मेरा बात कर लो, मैं ये सब नहीं करता, मैं साला 9 बजे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, शेयर का दाम गिरे जा रहा है और मैं बैटिंग में बैठा हूँ, खत्म हो गया मैं। समझ आ रहा है, इसी को बोलते हैं इंट्राडे। क्या बोलते बोलो, इंट्राडे। ये सब सीखोगे तुम लोग, हम सिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट हमेशा करना है, इजी मनी को जल्दी कमाना है। जॉब कर करके कितना वेट करोगे, वी हैव टू इन्वेस्ट, ठीक है। पैसा खर्च करने से पैसा बढ़ता है, याद रखना हमेशा। पैसा सेव करने से पैसा नहीं बढ़ता है, पैसा सेव करने से उतना ही पैसा मिल रहा है जितना है, ठीक है। अब जैसे तुम लोग के साथ बैंक कॉमेडी मारता है, तुम 1 लाख रुपया दिए, 1 साल बाद तो तुमको उस बैंक में 1,02,000 रुपये दिखेगा, करीब करीब इतना ही दिखे, उससे ज़्यादा तो ही नहीं दिखेगा। इंटरेस्ट कितना देगा, 1,02,000, पूरा साल में वो तुमको 2,000 दिया, एहसान नहीं किया, वैल्यू ऑफ मनी घटा इसीलिए दिया। आज जो तुम 10 रुपये में खरीद पा रही हो, वो आज से 10 साल बाद 10 रुपये में मिलेगा क्या, उस समय वो वही कितना का होगा, 15। तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गया, घट गया।
समझ आ रहा है? आज तुम ही देख लो, तुम अपने आंखों से देखो, कुछ चीज मिल रहा था 10 रुपए में, स्कूल में कुछ कोई चीज मिलता था ना 10 रुपए में, अब नहीं मिल रहा है वो 10 रुपए में सेम चीज। नोटिसेबल है। पहले मैगी भी 10 रुपए में आ जाता था। प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पॉइंट समझो, प्राइस नहीं बढ़ रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है बोलो तो, वैल्यू ऑफ मनी घट रहा है। आज के समय पे 5-6 रुपए महीना में सलट लोगी अपने आप को, पूरा साल पूरा महीना। सब फीस इतना मेंटेनेंस ही आई है, 5000 मंथली में सरवाइव कर लोगी। पहले अपने दादा से पूछो 5000 में कितना कुछ कर लेते थे। दहेज ही मिलता तो उस समय 51 रुपीज, 101 रुपये। आज तुम लोग कैसे 100 रुपये हम ही अभी दे देते हैं, है कि नहीं? उस समय 2 लाख रुपए का कोई बाप अपनी बेटी का शादी करा दिया, 2 लाख रुपए खर्च करके वाओ शादी बोलते थे उसको। आज 2 लाख में तो हम लोग सर हल्दी सेरेमनी करेंगे खाली। समझ आ रहा है? तो ये चीज पूरा प्रॉपरली चेंज हो रहा है बेटा, ठीक है? तो बेटा ये जो हरकत किए ना आप लोग, ये वाला हरकत, ये एक तरह का क्या है बेटा बोलो? वेजरिंग है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बेटा क्या बोला जाता है? स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस। जो सीखना बेटा अभी सीखना है, इंटर में ये चैप्टर भी नहीं है, लेकिन इंटर का ये नॉलेज, मतलब फाउंडेशन का ये नॉलेज इंटर में पढ़ने में काम आएगा। बताओ, क्योंकि उस समय ना आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, प्लेज, और ये वही बच्चा को समझ जाएगा जिसका ये बेस स्ट्रॉन्ग है। एम आई क्लियर विद दिस? यहां तक क्लियर हुआ आपको? तो स्पेक्यूलेटिव, एक बंद कर देता हूं, ठीक है? ठंडा लग रहा है क्या? एक रिमोट ना आप लोग रखा करो, खुद ही ऑन ऑफ करते रहा करो, मतलब ऐसा नहीं कि 2 मिनट ऑफ किया फिर ऑन। क्लियर हुआ? तो उसी को क्या बोलते हैं बोलो? स्पेक्यूलेटिव मार्केट्स। क्लियर हुआ? तो बेटा ये वेजरिंग होता है। ये क्या होता है बेटा बोलो? वेजरिंग। अच्छा, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन में देयर इज नो, बोलो, डिलीवरी ऑफ शेयर्स। देयर इज नो डिलीवरी ऑफ शेयर्स। देयर इज नो डिलीवरी ऑफ शेयर्स, ठीक है? बट इन ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स, बट इन ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज व्हाट बोलो? डिलीवरी ऑफ शेयर्स, इट इज नॉट, बोल, वेजर। इट इज नॉट वेजर। एम आई क्लियर विद दिस? बच्चा लोग समझ रहा है अच्छी तरह से? सुनना, क्या नाम है बच्चा का? संजना। संजना जाके ना आईटीसी का शेयर खरीद ली, आईटीसी का, और खरीदी है, कॉल पुट नहीं कर रही है, खरीद ली है, अपना पैसा दी बैंक से और इसके पास शेयर्स आ गया। देयर इज अ डिलीवरी ऑफ व्हाट? शेयर्स। अब शेयर्स का दाम फ्यूचर में बढ़ गया तो क्या वेजरिंग की है? नहीं। जब कभी भी शेयर्स का डिलीवरी होता है आपके पास, इट इज नॉट अ वेजर। लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन में देयर इज नो डिलीवरी ऑफ शेयर्स, यानी कि उसको क्या बोलते बोलो? स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, इट इज ऑलवेज अ वेजर। ये जो तुम लोग, ये जो पूजा कर रही है बैठ के, ये वाला, ये क्या है? क्या है बोलो? वेजर है, पूरा वेजर है। दिन का एंड तक उसको देखना है, क्या मतलब पर डे वाला, इसको बोलते इंट्राडे। क्या बोलते बोलो? इंट्राडे। आधा लोग यहीं बर्बाद होता है बेटा। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कोई करने मांगता है क्या? हम लोगों को बताते हैं, 2017 में मैंने एक शेयर्स खरीदा रिलायंस का, ठीक है? उस समय जब मैंने खरीदा तो मेरा कॉस्टिंग पड़ा था 2 लाख रुपया। 2023 में उससे जब मैंने वो शेयर को बेचा तो मेरे को मिला 8 लाख रुपया। 2 लाख कितना हुआ? कितना साल में? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल मेरा मनी अटका हुआ था। क्या बैंक तेरे को देता? बैंक तेरे को इतना दे देता? 6 लाख दे देता, 6000 भी दे देता तो बड़ा बात है कि नहीं? तो ये हुआ लॉन्ग टाइम। ये लोग ना लालची होता है, इंट्राडे वाला लोग, ये लोग पर डे में कमाना चाहता है। अब पर डे में भी तो अच्छा ही कमा रहा है ना। पर डे में अगर 30,000 आ जा रहा है तेरा गैस वर्क से पर डे, लेकिन इसमें क्या है? लॉस भी तो है।
रेगुलर नहीं करना होता, क्या चीज़? ये नहीं, आपके ऊपर है। बैंक में पैसा भी तो होना चाहिए ना बेटा, किए जा रही हो वो तो नहीं होता ना बेटा। पैसा होना चाहिए, ब्लॉक करना पड़ता है तुमको रुपया को, थोड़ी ना बैंक में जीरो अकाउंट है तुम आराम से कॉल पुट किए जा रही हो। लूडो थोड़ी ना खेल रहे हैं हम लोग। ये सब पे मत घुसो बेटा, फालतू चीज़ है। ये करना तो सबसे क्या करना बोलो तो इन्वेस्टमेंट करना, अच्छा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। 2000 रुपये से शुरू करके इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस सबसे बड़ा बात है पर एक ही शेयर खरीदो, तुम लोग धीरे धीरे शुरू करो। उसके लिए तुम लोग को डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बोलो? डीमैट। समझ आ रहा है? बैंक वाला लोग बना देता है। अपना कमाई की हो तुम लोग, सपोज करो अपना कमाई, बाप का मत लगा देना तुरंत। पड़ा उड़ा के तुम सपोज करो कुछ 5000 रुपये इकट्ठा किए सेविंग करके, नानी घर जा जाके डेली चले जाना एक बार, ठीक है, कुछ रुपया 5000 मिला हो, उसको इकट्ठा करके उसी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो धीरे धीरे, छोटा छोटा स्टेप्स। एक ही 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, 20 दिन में देख रही हो 1000 से मेरे को कितना मिल गया है, प्रॉफिट कितना का है। अब 500 को इन्वेस्ट करना, प्रॉफिट पे ही चढ़ाना, लॉस भी हो सकता है, शेयर का दाम गिर गया तो छाती मत पीटने लगना, वेट करना कि वो बढ़ेगा। आईटीसी का शेयर पता है, रिलायंस का इन 6 साल में ऐसा नहीं कि शेयर बढ़ ही रहा था, गिरा भी था बीच में, लेकिन हम क्या थे, मोटा भाई पे बिलीव करते थे। मोटा भाई मने मुकेश अंबानी पे, कि ठीक से कुछ काम करके पैसा आ जाएगा, आया। समझ आ रहा अच्छी तरह से? मोटा भाई जिंदाबाद। क्लियर हो बेटा? समझ आ रहा है? तो लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस हो गया, ये सब क्या है बेटा बोलो? ये सब क्या है? वेजरिंग है, ठीक है, दिस ऑल आर वेजरिंग। डन है। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, इंश्योरेंस जानते हो? इंश्योरेंस, हाँ, इंश्योरेंस क्या वेजरिंग होता है? जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस का बात करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि जब आप बीमार पड़ेंगे तब हम आपको पैसा देंगे, जब आप बीमार नहीं पड़ेंगे नहीं देंगे। बताओ क्या वेजरिंग है? इवेंट हम बताते, तुम लोगों के साथ डिस्कस करते। इवेंट अनसर्टेन, इवेंट अनसर्टेन है कि नहीं? कंट्रोल ऑन द इवेंट है? कंट्रोल ऑन द इवेंट है? नहीं है। क्या मनी या मनी वर्थ दे रहा है? क्या करो बताओ, हमको बताओ, हम तुमसे पूछते, हम ही से जवाब मांग रहा है। वेजरिंग है? हाँ, बोल। जा सकते हैं, ये एक तरह का, इसीलिए ये एक तरह का क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम में पेपर को टफ करने के लिए दे गिव डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग अग्रीमेंट एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दे गिव डिफरेंस बिटवीन व्हाट? वेजरिंग अग्रीमेंट एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बच्चा लोग? कंटिंजेंट, तुम लोग सुना है कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? एक ऐसा लायबिलिटी जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी तभी पैसा देगा जब तुम बीमार होगे। अब इंश्योरेंस कंपनी ऐसे थोड़ी ना के दे देगा, लीजिए, आपको क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। प्रीमियम देते हो ना साल का कुछ, लाइफ इंश्योरेंस। दिस ऑल आर व्हाट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दिस ऑल आर व्हाट? बोलिए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Am I clear with this? And contingent contract is valid. Wagering agreements are void. Contingent contracts are valid. Clear है बच्चा लोग? Contingent contract क्या माना जाता है? बोलो बच्चा लोग, valid माना जाता है। Am I clear with this? Contingent contracts are valid. Clear है cuties? Clear हुआ? तो अपना जो next topic है वो क्या है बोलो? Contingent contract. ये आप लोग को समझ आ रहा है ना अच्छी तरह से? तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक टॉपिक जिसका नाम है
अच्छा एक चीज़ नोटिस किया तुम लोग, वेजरिंग के आगे क्या लगा था, वेजरिंग के बाद क्या लगा था, यहाँ कंटिंजेंट के बाद क्या लगा, तो ये वैलिड है। ठीक है, अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो, मैं एकदम मस्त डिस्कस कर लूंगा तुम लोग से और पूरा वो बेसिक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चा लोग, कंटिंजेंट 31, ठीक है, वेजरिंग से चिपका हुआ है, ठीक है, जैसा वेजरिंग वैसा कंटिंजेंट, इसीलिए इन लोग के डिफरेंसेस आता है। ठीक है, तुम लोग जब पेपर देगा ना बेटा, हम हो पता नहीं तुम लोग को क्लास में खुश रख पाते कि नहीं पाते, लेकिन एग्ज़ाम में तुम लोग बहुत खुशी खुशी निकलेगा, ये मेरा गारंटी है। कि बोलेगा लिखे कुछ अच्छा लग रहा है, अचानक से अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसा फील आएगा। क्या रिजल्ट होगा वो मायने नहीं रखेगा, एक फील अच्छा आएगा तुमको, कुछ तो लिखे साला, ऐसा लिखे यूपीएससी दे देते सोच रहे, ठीक है, ऐसा फील आने लगेगा, अचानक से दौड़ा चढ़ेगा। ठीक है, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज एन कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज एन कॉन्ट्रैक्ट which depend upon an event, which depend upon an event, on happening or non happening of an event, on happening or non happening of an event, ठीक है, happening और non happening of an certain event, event होना है, event है जो होता है certain है, लेकिन होगा तो नहीं होगा तो, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल इवेंट है, बीमार होते हैं लोग, लेकिन तुम हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो, बीमार तो लोग होते ही है, लेकिन तुम हो सकते हो नहीं भी हो सकते हो। आज एक बात बताओ, कोविड कौन कौन पॉजिटिव था आप में से, एक, बाकी नहीं, इसका मतलब क्या समझा, तुम हो भी सकता था नहीं भी हो सकता, लेकिन इवेंट तो होने वाला है ना, कोविड तो फैल ही रहा था तो बच्चा हो गया, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को बोलने दो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज एन कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड अपॉन, बताओ, हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट। ठीक है, विच डिपेंड अपॉन, बताओ, हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट। डन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चा लोग, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड और वॉइड, बताओ, वैलिड होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलवेज व्हाट, बोलिए, वैलिड। क्लियर है, दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, बोलो, वैलिड है। डन है, बच्चा जो नया आया है, बच्चा वैलिड वर्ड समझ आ रहा है, तो हाँ ठीक है, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट। चलिए इसको ना इलैबोरेट करके एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है बेटा इसका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, क्या लिखा हूं मैं, इंश्योरेंस। इसका एग्जाम्पल है बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, क्योंकि इवेंट जो है, अनसर्टेन इवेंट का मतलब होता है कि इवेंट का जो नेचर है वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे जिस मुद्दा पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो इवेंट हम लोग को पहले से पता रहता है, हम लोग उस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हम लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो हम लोग को पता है ना कि हम लोग इंश्योरेंस किस पे करा रहे हैं, इवेंट पता है, इंश्योरेंस हो रहा है, इंश्योरेंस करवा रहे हैं मेडिकल पे। ठीक है, कोविड एक अनसर्टेन इवेंट था क्या, हम लोग बेट ऐसे लगाते हैं,
एक बीमारी आएगा जिस तुम पॉजिटिव हो जाओगे तो हम 1000 रुपये देंगे, नहीं हुआ तो तुम देना, ठीक है, नहीं हुआ तो तुम देना। यहाँ पे हार जीत है, हार जीत है एक इवेंट पे। कंटिंजेंट में देयर इज नो हार जीत, देयर इज नो वन टू लूज, देयर इज नो वन टू विन, इट्स ऑलवेज अबाउट a valid decision which must be taken upon the happening of an certain event। मैं एग्जांपल देता हूँ, तेरे को क्लियर हो जाएगा सारा। एक एग्जांपल, सबसे पहले कौन सा बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। मैं देखो क्या देख रहा हूँ, तुम लोग बताना हम सही समझा रहे कि नहीं। ये इंसान है, आपको मतलब ये आएगा नहीं, मतलब ये तक आएगा, ये आएगा, डायग्राम को डालना नहीं है दिमाग में, खाली समझना है। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये कौन है बताओ, एक इंश्योरेंस कंपनी है, और मान लो ये ईशा है, ठीक है, चलेगी ना बेटा, चश्मा पहनती है क्या घर में? अब ईशा इंश्योरेंस वाले को बोल रही है कि हम आपसे मेडिक्लेम कराएंगे। क्या कराएंगे बताइए? मेडिक्लेम का मतलब जानते हो? कि अगर हम बीमार होंगे तो आप मेरे को क्या देंगे? क्लेम देंगे, पैसा देंगे, ठीक है। इंश्योरेंस वाला बोला यस ओके, देंगे, पैसा आपको देंगे। मेडिक्लेम करवाई है वो कितना रुपए का बोलो? 5 लाख रुपए का। मतलब है जब जब बीमार होगी एक साल में कंपनी दे सकता है कितना रुपया बताओ? 5 लाख, और ये प्रीमियम दिए जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में बेटा क्या वेजरिंग है? सर कैसे पहचाने कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, बताओ। हार जीत तो नहीं हो रहा है, देयर इज नो विनिंग और लूज, एन इवेंट इज सर्टेन। कैसे सर? बीमार होंगे तो देना है। तो इंश्योरेंस वाला कब पैसा देगा बोलो ना बेटा? तो ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है कि नॉन हैपनिंग? बीमार होगी तो देंगे, तो ये क्या है? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। समझ आ रहा है? इसी को क्या बोलता है? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्या वर्ड समझ रहे हो तुम लोग? क्या बोल रहा है? अगर तुम बीमार होगी तो हम तुमको पैसा देंगे, तो इट इज व्हाट? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर नहीं हुई तो देंगे नहीं। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। It is a contract which depend upon the happening of an certain event। अगर ये बीमार नहीं हुई तो इंश्योरेंस वाला इसको पैसा नहीं देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इवेंट क्या चीज का? हैपनिंग होने का कि नॉन हैपनिंग होने का? हैपनिंग होने का। होगी तो देंगे। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट। का बच्चा फिर साला स्कूल जाता नहीं है। Contingent contract is a contract which depend upon happening of an certain event, ठीक है। फिर उसी तरह से बेटा फायर इंश्योरेंस होता है, सुना होगा। आग लगेगा तो इंश्योरेंस वाला देगा, समझ आ रहा है? तो सर नहीं लग रहा है, प्रीमियम जा रहा है अपने पॉकेट से, जाएगा, वो तो रिस्क लेना ही है। मेडिक्लेम को इंसान करवाता है अपना, तो जरूरी बीमार होने के लिए करवाता है क्या? ये इंश्योरेंस करवा रही है क्या? बीमार नहीं हो रहे, भगवान पैसा जा रहा है पॉकेट से, बीमार होना है फिनाइल पी ले। वही बोलने मांग रहे, सुसाइड पे नहीं मिलता। बीमार मतलब नेचुरल बीमारी आना चाहिए। ये बच्ची सोच रही है 25,000 करके प्रीमियम जा रहा है पूरे साल का, बीमार नहीं हो रहे हैं, तो ये सोचे काम करते हैं, जानबूझ के बीमारी बुलाते हैं, ठीक है, जानबूझ के बीमारी बुलाते हैं। फिनाइल पी ली, मिलेगा नहीं। तुम फायर इंश्योरेंस कराई, मान लो प्राची ना फायर इंश्योरेंस कराई है, ठीक है, आग नहीं लग रहा इतना दिन से, उन लोग बाकी है 5 लाख देना, कैसे वसूले? स्वाहा। समझ आ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ये इवेंट के होगा तो देगा, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस वाला बाउंड हो जाएगा तुमको देने के लिए जब तुम बीमार पड़ोगे, जब आग लगेगा। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? तो ये हैपनिंग ऑफ एन क्या है बोलो? इवेंट है।
इट इज हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ए नीच लोग समझ आए अच्छी तरह से, डन है। तुम लोग नीच लोग में भी मुंडी हिला देता है इतना तुम लोग, मतलब। अब सुनो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, देख मान ले, नहीं संजना एक बार आ स्टेज में, नहीं आएगी, कैमरा में नहीं आएगी पक्का, इधर आ। देख के बेटा गिर वीर मत जाना, एक लड़की धड़ाम हो गई उस दिन। बस बस वही। ये कौन है? अबे एग्जाम्पल में चलो। नहीं देखो, ये है बैंक, ये कौन है? बैंक, ठीक है। ये बेटा इधर बैठ, तुम बैठ 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 जल्दी बैठ। ये बैंक की मैनेजर है, मैनेजर फील ले बेटा, अच्छा से बैठ, एकदम फैल के एकदम। ये कौन है? बैंक की मैनेजर है। अब ये बैंक की कौन है बोलना? मैनेजर है। अब सुनना, ईशा, ईशा खड़ी हो जाओ वहीं से, जल्दी खड़ी हो फटाफट। ईशा ना, ईशा को लोन चाहिए था। ईशा को क्या चाहिए था? लोन। ये इसके पास गई, हाँ बोलो लोन चाहिए, बोलो। तो भीख मांग रही है कि लोन मांग रही है बे? लोन दे दो। अब मानसी, क्या नाम है तेरा? संजना। संजना बोल रही है इसका मुंह देख के कि ऐसे लोन देने का तेरे को इच्छा नहीं हो रहा है, तुम कोई गारंटर ले आओ। तुम कोई क्या ले आओ? गारंटर, जो तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा क्या देगा? गारंटी, कि अगर तुम पेमेंट नहीं कर पाई तो वो किसका गला पकड़ेगा। समझ आ रहा है? बैंक को चाहिए गारंटर, क्योंकि इसका मुंह देख के इसको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये लोन वापस देगी। लेकिन बैंक वाला धंधा कैसे करता है? लोन दे के करता है ना बेटा, लोन दे के ही ना करेगा। धंधा का, बैंक का मेन धंधा क्या है? लोन देना। तुम्हारा डिपॉजिट लेके वो क्या ताली मारेगा? उस डिपॉजिट को यूज करेगा, इंटरेस्ट कमाएगा, तब ना तुमको पैसा देगा। इसका मुंह देख के लग रहा है गए बेटा तू आज। सुनना, अब वो आई मेरे पास, ठीक है सर खाली गारंटी दे दीजिए। हम इसका मुंह देख के तो हम बोले कि लोन कितना का है? बच्ची बोलती है 1 करोड़ का। तो हम बोले ठीक है, हम तेरे बिहार में लोन दे देगा। पढ़ी है बेचारी, फाउंडेशन थोड़ा ट्रस्ट है, दे देगी, ठीक है। माइनर नहीं है ना तू? नहीं वो केस खत्म, ये गारंटी शुरू। तो हम गए इसके साथ बैंक में, ये बैंक मैनेजर, दीदी हम दे देंगे दीदी, ठीक है दीदी, दीदी मेरा मुंह देख के लग रहा मिलेगा, ठीक है। तो दीदी बोल रही है दे देते हैं। अब ये इसको लोन दे दे। दीदी के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज का हुआ? कि अगर वो पेमेंट नहीं दे पाई तो हम पेमेंट करेंगे इसको। यानी कि अगर ये नहीं दे पाई, गला किसका पकड़ेगी? मेरा, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं दे पाएगी तो यहां पे इट इज नॉन हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट। तो घूम के देख, नॉन हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट, नहीं दे पाएगी तो। और पिछले वाले केस में क्या था? हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट, इसीलिए इसको बोले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। बैठ जाता, एक क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो इसमें आपको कंटिजेंसी समझ आ गया ना अच्छी तरह से? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट दो ही होता है, आइदर होगा हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे या होगा नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे। ये कॉपी कर लीजिए बेटा। अब सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, वो भी बंद करा दोगी तो सुसाइड कर लेंगे हम लोग। 28 इसी चला ही क्यों रहे हैं बेटा? 24 में चल रहा है, क्या बंद करना है क्या इसका वोट के हिसाब? पागल हो गई है ये। स्वेटर पहन तू, भाग। हमको पतला होना पड़ेगा। सही में तब मजा आएगा, तब बताएंगे तुम लोग। कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ भी नहीं मार पाओगी। अपने आप समझ जाओगी।
वहाँ पे भीड़ देखोगी ना जब बकर बकर, यहाँ तो तुम लोग का नाम भी जानते हैं, सो प्राउड ऑफ मी। या द नहीं अच्छी तरह से कोई दिक्कत बेटा? श्योर है? तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? मैं आपको एक डायग्राम दूंगा जिसमें डिफरेंसेस लिखा रहेगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा घर में। ठीक है, हम लोग 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर अपने केस स्टडी शुरू करते हैं। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और इससे। ठीक है, अच्छा उस दिन हम नहीं आए थे, तो तुम लोग सर से क्या बात कर रहे थे? नहीं कुछ मेरे बारे में था, तो तुम बोले ये लोग पॉज करवा दी वीडियो, फिर बात की तुम्हारे बारे में। नहीं कुछ समझ में नहीं आया, धीरे धीरे आवाज आ रहा है। उस टाइम तबीयत खराब हुआ था। जो अपने टॉपिक से शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या बताइए? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या है बोलना रे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मासी नहीं, क्वासी। क्या बोलो? क्वासी। किसी को गाली कभी अपने मुंह से नहीं देना है। जैसे कोई गुस्सा आ रहा है किसी पे तो तुम ऐसे बोलना तुम क्वासी है। ठीक है, तो सामने वाला सोचेगा कि क्या बोल रहा है, गाली लगेगा उसको। ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है। हम जैसे अपने लॉ के कॉलेज में ना अपना लोगों को ऐसे गाली देते थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, तो हम बोलते थे तुम ICA है साला, तो घबरा जाता था कौन गाली है नया आया है। ICA है मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, समझ आ रहा है? ऐसे गाली देना बेटा। ठीक है ईशा, तुम रहने दे भाई, तुम ज़्यादा गाली जानती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा बोलो? सेक्शन 68 से लेके 72। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 से लेके 72। यानी कि बेटा कितना तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है बोलो? 5 तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। 25 मिनट्स भयंकर लेक्चर है, भयंकर ये टॉपिक कवर होगा। वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट का, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको टफ ना लगे। इधर आइए, महानीचर है तुम लोग। नंबर वन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच आर नॉट एंटर्ड बाई पार्टी, विच आर नॉट एंटर्ड बाई पार्टी, विच आर नॉट एंटर्ड बाई बोलना पार्टी। 2 पार्टी मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, 2 पार्टी के बीच में ये मिल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। नंबर 1, यहां पे पार्टी का इंटेंशन रहता है टू गेट समथिंग। इंटेंशन टू गेट समथिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन ग्रेटिट्यूअस। नॉन ग्रेटिट्यूअस क्या बोलते बोलो? नॉन ग्रेटिट्यूअस। मतलब यहां पे आप सामने वाले के लिए अगर कुछ करते हो तो आप उससे रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। समझ आ रहा है? आप उससे रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। सर ये हम समझ नहीं पा रहे, फिर ये हुआ क्या? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो ऑफर, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, देयर इज नो ऑफर एंड देयर इज नो एक्सेप्टेंस। यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है कि नहीं है? नहीं है। देयर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फिर भी जो 2 लोग है पार्टी में, जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दे एक्सपेक्ट दैट दे गेट समथिंग इन रिटर्न। यानी कि वो लोग जो कर रहे हैं वो एक्ट, वो नॉन ग्रेटिट्यूअसली कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बताइए? नॉन ग्रेटिट्यूअसली। कैसे कर रहे हैं बताइए? नॉन ग्रेटिट्यूअसली। भैया इसको अच्छा से समझाइए। हम एक एग्जांपल देते तुमको, ठीक है? मान लो संजना बर्थडे कब आता है? अभी हाल में किसी का? अक्टूबर। 31 अक्टूबर में कितनी साल की होने वाली हो? अभी माइनर चल रही हो, ठीक है? 18 साल की होने वाली हो। मान लो, मानना क्या है, पूजा, धरती, संजना, ये लोग मिलके उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कराया है। मतलब उसका रूम डेकोर करवाया है, पूरा एकदम बलून वलून सजवाया है। डन है ना? अरे बकने तो दे हमको।
बलून वलून सजाया, उसका रूम डेकोरेट किया, फोटो लटकाया, उस बलून वलून सीलिंग वाला सब कुछ किया उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग किया उसके लिए, इनडायरेक्टली यू पीपल विल हैव एन इंटेंशन कि तुम्हारे बर्थडे में भी कुछ सेम चीज़ नहीं, वो कुछ एफर्ट्स डाले, नॉट सेम चीज़ बट एफर्ट्स डाले, यू हैव इंटेंशन टू डू, ठीक है। तो हर इंसान ना कोई काम करता है विद एन इंटेंशन टू गेट समथिंग। अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाकायदा होता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नॉर्मली। वी हैव बीन इन ऑब्लिगेशन बाय ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आप लोग बोले पढ़ा दीजिए, मैं बोला पढ़ा दूंगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो वी आर गेटिंग इंटेंशन, हम लोग का है। तुम लोग पैसा दियो तो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि हम अच्छा पढ़ाए, और हम भी पढ़ा रहे हैं, यही एक्सपेक्टेशन से लेकिन हमको क्या मिल रहा है, फीस मिल रहा है। अब सपोज करो संजना एक अंधा आदमी को क्रॉस करवा दी रास्ता, मान लो ये अंधा है, ठीक है, इसको रास्ता हाथ पकड़ के क्रॉस करा दी, ठीक है। अब वहां पे हाथ नहीं छोड़ रही उसका, वो डर गया, क्यों नहीं छोड़ रही है, वो बोल रही है आपको हम 8 जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कराए, 8 × 2 16 रुपया दीजिए। क्या ऐसा वो बोल रही है, ऐसा मांग सकती है? बिकॉज यहाँ पे जब वो उसको क्रॉस करा रही है उसका इंटेंशन कुछ पाने का नहीं है। अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं दूसरा, ईशा के पास पैसा नहीं है, संजना को वो बोल रही है पैसा देना, संजना बोल रही क्यों, वो बोल रही हम आज नहीं लाए, बोले ठीक है ले ले। यहाँ पे वो अगर उस कर रही है विद एन इंटेंशन कि नेक्स्ट दिन जब उसके पास पैसा आएगा वो उसको दे देगी, देयर इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। कैसे? यहाँ पे उसका इंटेंशन था कि उसको कुछ मिले। तो सर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? सबसे बेस्ट बात तो ये पहचानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कितना तरह का है, सेक्शन 68 से लेके 72 तक। Am I clear with this? सेक्शन 68 से लेके बोलो कब तक, 72 तक। उसी को क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलता है दो चीज, कि एक इंसान सब कुछ खुद ही ना लेता रहे, रिटर्न में सामने वाले को कुछ दे भी। आप खाली बेनिफिट लिए जा रहे हो, रिटर्न में उसको कुछ दे नहीं रहे हो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इसके अगेंस्ट है, आपको कुछ देना भी पड़ेगा। अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको सामने वाले के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। आप ना बहुत इमोशनल हो, आप दोस्ती में हो, ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड दोस्ती। एक सिंपल सा प्रोसेस चल रहा है, आप एफर्ट्स डाल रहे हो उस रिश्ता में, सामने वाला एफर्ट्स डाल रहा है, तो ये रिश्ता चल रहा है। आप खाली करके देखो, करते रहो, सामने वाला नहीं करे, तब हम बताते कितना अच्छा दोस्ती। क्लियर हो अच्छी तरह से? तुम नोटिस करो, देयर इज 2 साइड एफर्ट्स, देयर इज नॉट ऑलवेज 1 साइड एफर्ट्स। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यही तो बोल रहा है, बस थोड़ा लीगल में बोल रहा है। लीगल में बोल रहा है खाली लेते जा रहे हो, कुछ करो भी, समझ आ रहा है? खाली लेने से नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा, समझ आ रहा है? तो ये एक लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है, जो ये बोलता है नो मैन मस्ट ग्रो रिच, बोलो नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस। सामने वाले का नुकसान करा के आप अमीर नहीं बन सकते, आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। यू डोंट ऑलवेज टेक बेनिफिट, गिव समथिंग इन रिटर्न। एंड सामने वाला जब आपके लिए कुछ कर रहा है तो सर हम लोग पहचाने कैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? बस 2 कंडीशन, सामने वाला एक एक्ट कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, और सामने वाला जब आपके लिए कुछ कर रहा है उसका इंटेंशन ही है कि उससे आपको कुछ मिलेगा, तो देयर विल बी अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ। मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया, अभी हम नीचे उतर रहे थे तुम लोग के साथ, तुम लोग घर जा रहा था मेट्रो में, हम अपना बस चढ़ गया, ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब पूरा बच्चा तुम लोग आके घेर के खड़ा है, और सर वहाँ से पूजा बोली लगता है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, ईसा बोलती है पैसा है तेरे पास, ठीक है, तो संजना बोलती है मेरे पास 10-20 रुपया है, वहाँ से धरती बोलती है चल ना मेरे पास 100 रुपया है। सबसे वाह, मानसी बोलेगी हम लोग उठा पाएंगे क्या? मानसी एकदम क्लियर कट
सीधा फोकस बात करेगी। हम लोग इस बड़ा बॉडी को, ठीक है, अब ये बच्ची एम्बुलेंस बुलाएगी, ठीक है। सीधा बात क्या है, मेन क्या है, आप लोग ने अपना घर का पैसा मम्मी पापा को फोन किया, पापा पापा पैसा लाओ, सर चल बसेगी तो सीए कौन कराएगा, ले एडमिट कराना है। माँ बाप उस समय पैसा दे तो रहे, जैसे ही मेरा आँख खुलेगा होश में आएंगे टू गेट इन रिटर्न। उस समय के लिए हम बेहोश है तो थोड़ी ना कर दोगे, है कि नहीं, बाद में रिम्बर्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसीलिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लाया ताकि लोग एक दूसरे का क्या करें, हेल्प रखे, खाली फाइनेंशियली कारण ना बने हेल्प ना करने का। बहुत जन एक्सीडेंट देख के चला क्यों जाता है, क्योंकि सोचता है यार इसको ले जाना पड़ेगा, पैसा लगेगा, पैसा नहीं है, ऐसा लोग भी है बहुत जन, ठीक है। एक बच्चा खो गया है, वो तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, रोने धोना शुरू कर दिया, तुम हट हट हट, क्योंकि तुम्हारे पास मम्मी के पास ले जाएंगे, मम्मी डांटेगी किसका बच्चा उठा लाया, ठीक है, खिलाना पिलाना पड़ेगा। वो बजरंगी, वही बात है बजरंगी भाईजान में जो सलमान खान मुन्नी को खाना खिला रहा था, उसकी जो मम्मी मिली वो हिसाब करके रिम्बर्स कर सकता था, नहीं किया, उसका इंटेंशन इन रिटर्न नहीं था। हम अपना पढ़ा रहे, तुम क्या बोल रही हो, बोलो। किसके पास दोगी, पुलिस के पास ही तो दोगी, बस वही कर सकती हो। अब तुम पुलिस के पास ले जा रही हो, ठीक है, वहां पे तुम बस हेल्प के तौर पे लेगी, तुम वर्ड क्या यूज की, हेल्प, तुमको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट व्हेन यू डू समथिंग टू गेट समथिंग इन रिटर्न, दैट इज कॉल्ड अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ग्रैटिट्यूड समझते हो, ग्रैटिट्यूड मतलब होता है इन तरह का, आप किसी के लिए कुछ करते हो, उसमें आप पैसा का मेन मुद्दा नहीं देखते हो। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे, बस एक एग्जाम्पल, कल मेरे स्टूडेंट के घर में सीए पास आउट है, वो पास आउट है, लड़की है, उसका पति भी पढ़ा हुआ है मेरे से, लेकिन बहुत पहले, उसका पत्नी ज़्यादा हाल में पड़ी है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, कल उन लोग के घर में ना रुद्र अभिषेक होता है, अभी सावन चल रहा है, वो लोग बुलाए थे, एज यूजुअल मैं भूल गया, नहीं गया, ठीक है। तो एज अ ग्रैटिट्यूड बच्ची क्या की, घर में खाना पूरा पहुंचा दी, कि आप आ नहीं पाए, आप खाइए खाना, तो ये ग्रैटिट्यूड हुआ, थोड़ी ना पहुंचा, लाइए पैसा लाइए, भाड़ा लगा 25 रुपया आने का, समझ आया। व्हेन वी डू समथिंग फॉर ग्रैटिट्यूअसली एंड इट इज व्हाट, नॉन ग्रैटिट्यूअस। लॉ इज वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड एवरी एसेंस ऑफ इट, ठीक है। अब कितना तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चा लोग, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कितना टाइप्स बोलो, 5 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, 5 तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, मासी नहीं क्वासी, ठीक है। ये देखिए 5 तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये नोट्स आपको मिलेगा, 5 तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। हम पहले हेडिंग पढ़ाएंगे तब। क्लेम फॉर नेसेसरीज, क्या लिखा बोलो, क्लेम फॉर नेसेसरी, कम ऑन बच्चा लोग एनर्जी, थोड़ा सा पढ़ाएंगे। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट, समझ आया तुमको। क्लेम फॉर नेसेसरीज बड़ा है बाबू, यहां से लेके यहां तक है, लेकिन मैं इतना इजीली तुम लोग को पढ़ा दूंगा ना। तुम लोग देखो, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल मेरा हमेशा फेमस रहा है चीजों को समझाने के लिए। देखो ये हम है, ठीक है, और ये मेरी पर्सनल, नहीं बेटा, अभी तुम अगर इसको गर्लफ्रेंड करे, इसके बाद जो आएगा वो पाप हो जाएगा, ठीक है। और ये लोग मेरा गर्लफ्रेंड से नहीं होगा ना बेटा, आई नीड वाइफ, ये लोग मेरा नन्ना मुन्ना है। अब बीवी किसकी है, मेरा चॉइस है, तुम लोग क्या है, तुम लोग वो मत देखो, जो समझा रहे हो वो देखो। हॉकी टीम हुआ, बच्चा गिन रहा है, कैसा आदमी है रे तुम लोग मेन एग्जाम्पल है, फोकस करो। अच्छा सुनो, यहाँ पे हम है ना, तुम एग्जाम्पल जब एग्जाम में लिखोगी ना तब भी हंसते हंसते ही लिखोगी। सुनो ध्यान से, ये आएगा, अभी केस स्टडी कराते हैं पास्ट पेपर में, रुको, क्लियर हुआ, हाँ नहीं बच्चा 11 नहीं रहेगा, सुनो।
अरे तुम लोग मेन चीज सुन ही नहीं रहा है, भाग। सुनो ना, एक हस्बैंड है मतलब हम, और ये रही मेरी वाइफ। हाँ पकड़े सला, वाइफ, ठीक है। ये कौन है? मेरी वाइफ। ध्यान से सुनो, हम एक पर्सन हुए, ये एक पर्सन हुई, और मेरा बच्चा लोग एक पर्सन हुआ, ठीक है। ये लोग जो हुआ, ये लोग जो हुआ जिसको मैं मार्क कर रहा हूं अभी, ये लोग उस कैटेगरी में आता है पर्सन टू whom I am legally सपोर्ट करना। अरे मेरी वाइफ भयंकर पैसा कमा क्यों ना ले, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी क्यों ना हो जाए, कमाए ना बाबा, हम तो चाहते हैं कमाए, लेकिन आई एम लीगली बाउंड टू सपोर्ट। वाइफ मेरे को पैसा नहीं देगी तो हम कोर्ट में बोलेंगे वाइफ पैसा नहीं दे रही है, कोर्ट बोले भाई यहां से। लेकिन वाइफ कमाने के बाद भी कोर्ट में अगर बोली हस्बैंड मेरे को देख नहीं रहा है, तो कोर्ट एक्शन ले लेगा। बिकॉज वाइफ एंड माई किड्स आर दैट पर्सन whom I am legally bound to support। एक दिन क्या हुआ, हम सेंटर से निकल रहे थे, ठीक है, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते ही मेरा एक हाथ नहीं रहा, बॉडी भी चला गया रे, मेरा हाथ नहीं रहा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉस हुआ वो ये हुआ कि मेरा पूरा भेजा खाली हो चुका है। यानी कि हम बन गए हैं, क्या बन गए बोलो, लुनाटिक। पूरा माथा खत्म हो चुका है, ठीक है। हमको खुद में कुछ नहीं पहचाने, मेरी बीवी कौन, मेरा बच्चा कौन, ये हॉकी टीम कौन है घर में, ठीक है। ठीक है, अब सुनो ना, अब एकदम भेजा उड़ चुका है, क्लियर है। अब फुल टाइम पागल मतलब होता है, मतलब इसमें बीच बीच में याद आ जाती है मेरी बीवी बच्चा है बीच बीच में, ठीक है। अब ये चीज ना, अब देखो, हम अब काम पे नहीं जा सकते। अब मेरे बाल बच्चा लोग को इतना जो पाप की हम लोग, इसको संभालेगा कौन, ठीक है। पिक्चर में आती है, इसको देख के पहचाना कौन, अब पहचानो। पिक्चर में आती है अंकिता। अंकिता आके बोलती है सर तो उड़ चुके हैं, ठीक है। अब वो क्या करती है, अंकिता ना मेरे को नेसेसरीज प्रोवाइड करती है। नेसेसरीज किसको प्रोवाइड कर रही है, मेरे को, ठीक है। और उसको प्रोवाइड कर रही है जिसको हम लीगली बाउंड टू सपोर्ट है। हम जिसको लीगली बाउंड टू सपोर्ट है, यहाँ पे हम वाइफ और बच्चे लिए, केस स्टडी में मेरे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दे रही है, नेसेसरी दे रही है। अब वो जो नेसेसरी दे रही है, मेरे और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या, अगर मेरा भेजा उड़ गया तो मेरा फैमिली को देख लेना, ठीक है, ऐसा कुछ नेसेसरी दे रही है। अब क्या अकेला आदमी के लिए पॉसिबल है पूरा घर चलाना, वो भी किसी और का, अपना भी नहीं। तो वो चाहे तो मेरे प्रॉपर्टी से रिम्बर्स कर सकती है। क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी से रिम्बर्स कर सकती है। दिस इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। रिम्बर्स मतलब मेरे प्रॉपर्टी से जो भी मेरे ऊपर खर्चा कर रही है वो मेरे प्रॉपर्टी से ले सकती है। आई एम क्लियर विद दिस। अब मेरा दवा का खर्चा हो गया, खाने पिलाने का खर्चा हो गया, बीवी का देखभाल रखने का खर्चा हो गया, लेकिन जो भी दे रही हो, क्या दे रही हो बताओ। बीवी बोली कि हमको क्वेस्ट में ले चलो, वो सब रिम्बर्समेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर अब आप लाइन पढ़ेंगे, आप एग्जाम्पल समझे क्या, अब आप लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि बवाल एग्जाम्पल पढ़ा है भैया। आप ये देखो, एकदम इजी, एकदम ध्यान से मेरे साथ चलो। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अंकिता क्या दे रही है बोलो तो, नेसेसरी। तो नेसेसरी का वो क्या कर सकती है, क्लेम।
क्लेम फॉर नेसेसरी किसको दे रही है? सप्लाई कर रही है किसको? एक इंसान को जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब हम आपसे पूछते हैं कौन कौन इनकेपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? जो अनसाउंड माइंड होता है। जो कौन होता है बताओ? माइनर होता है। और जिसको डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होता है। यहाँ पे दो लोग कवर्ड है, अनसाउंड माइंड, माइनर, या फिर वो लोग जो बीमार है। ठीक है, तो तुमको एग्जाम्पल समझ आ रहा है? अंकिता क्या कर सकती है? क्लेम फॉर नेसेसरी, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन, सप्लाइड टू अ पर्सन, सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। इस लाइन का मतलब क्या बेटा? आइदर वो मेरे को दे रही है या फिर ये जो हम अकाउंट खोले हैं अपना, और ऑन हिज अकाउंट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको हम लीगली क्या है? बाउंड टू सपोर्ट। अगर उन लोग को भी नेसेसरी दे रही है। बच्चा, मेरा जितना भी बच्चा है, तुम लोग भी बच्चा ही है मेरा अपना, सच में अपना ही, हम अपना ही मानते हैं क्योंकि मेरा फ्यूचर कुछ है नहीं अभी। ठीक है, बाल बच्चा भी एकदम मूड में नहीं है, मतलब शादी वादी है नहीं मेरा, एकदम क्लियर कट। इसीलिए हम तुम लोग में ही अपना बाल बच्चा मान ले, वो मेरा एक छोटा बच्चा। खड़े हो तो बच्चा, हो लो तुरंत बच्चा। ठीक है, जब तक नहीं बोलेगी तब तक इसको छेड़ेंगे हम। सुनना, ये मेरा बच्चा है, इसका मानसी नाम है। ठीक है, अंकिता इसका एडुकेशन का खर्चा दे रही है। नेसेसरी है कि नहीं है कि नहीं बताओ? नेसेसरी है। ये माइनर है क्या? हाँ, मान लो माइनर है। ये कौन है बोलो? माइनर है। नेसेसरी दे रही है ना? क्या एडुकेशन इसका नेसेसरी है? यस और नो बताओ। तो एडुकेशन इसका नेसेसरी और ये उसका खर्चा दे रहे, तो ये प्रॉपर्टी से ले सकती है, रिम्बर्स कर सकती है। एम आई क्लियर विद दिस? तो लाइन बहुत सिंपल है। आप अब पढ़ो, देखो पहले हेडिंग समझ आया तुमको? हेडिंग समझ आया? हेडिंग क्या बोल रहा है? क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। सेक्शन कौन सा? 68। देखो, इफ एनी पर्सन इज सप्लाइज नेसेसरी टू अ पर्सन हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और whom that person is legally bound to support। आप मेरे को दे रहे हो या फिर उसको दे रहे हो जिसको हम लीगली बाउंड टू सपोर्ट करने के लिए है। द पर्सन हु इज गिविंग सच नेसेसरी, यानी कि अंकिता अपने एग्जाम्पल में, इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। दे के खिला के पिला के मेरा गला घोट रही है, दीजिए ओ सर, मेरे प्रॉपर्टी से वो रिम्बर्स कर सकती है। तो फिर उसको इंटेंशन नहीं होगा कुछ रिटर्न में लेने का? भला भी तो कर ही सकती है ना। हम क्या बताए? देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू गेट समथिंग। वो हम काम नहीं कर पा रहे, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है, वो उस प्रॉपर्टी को मतलब अपना दिमाग लगा के यूज करके मेरे को फायदा दे रही है। बहुत लोग होते हैं बेटा, दादा दादी बीमार हो गए, लेकिन दादा दादी का प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा के दादा दादी का ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? समझ आ रहा है अच्छी तरह से? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब देखो एग्जाम्पल लिखा है, ए सप्लाइज बी। बी एक लुनैटिक है। बी कौन है? एक लुनैटिक है। ए सप्लाइज बी क्या? नेसेसरी, जो उसके लाइफ के लिए क्या है? जरूरत है। ए दे रहा है बी को सारा नेसेसरी जो उसके लाइफ के लिए जरूरत है, तो ए इंटाइटल है रिम्बर्स करने के लिए क्या चीज से बोलो तो? प्रॉपर्टी से। फिर देखो, ए सप्लाई कर रहा है वाइफ को और चिल्ड्रन ऑफ बी को। बी पगला है, बी की वाइफ है और चिल्ड्रन है, उसको क्या दे रहा है बोलो? नेसेसरी दे रहा है, जो जरूरत है उसके लाइफ के लिए। नेसेसरी सुटेबल टू लाइफ होना चाहिए बेटा। तुम बच्चों को कपड़ा पहना रहे हो, नेसेसरी है। एलन सोली का पहनाओगे वो नेसेसरी नहीं हो, कपड़ा होना चाहिए। डन है, खाना होना चाहिए नॉर्मल, फुटानी खाना नहीं। पास्ता खिला रहे हो चाय ब्रेक में बैठा के डेली, नहीं चलेगा। कैफे ले जा रहे हो डेली पकड़ के, क्या बाबू पानी पी लो थोड़ा, रहोगी ना? ठीक है। क्लियर हुआ? तो पहला वाला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बोलो? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वंस मोर, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन हु इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑन हिज अकाउंट। ठीक है, क्लियर हुआ? अब दूसरा लाइन क्या बोल रहा है?
दूसरा लाइन समझाने से पहले एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हुआ, थक गया बाबू, नहीं पढ़ेगा? 5 मिनट 10 मिनट दोगे तो चैप्टर ही एटलीस्ट कंप्लीट करा ले, ठीक है? घर छोड़ देंगे, फिर घर जाके एकदम लेट जाना नागिन जैसा। क्लियर हो? इधर हो, इधर सुनो। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करते हैं। हम अपना स्कूल के समय से ये सब ड्राइंग बनाए आ रहे हैं, तो उस समय का ये सब काम आ जा रहा है। ये क्या है बोलो? घर है। यहाँ पे कौन रहता है? हम। वाइफ पर्सनली होती है ब्रो, वाइफ। नहीं, तुम लोग इतना टोक दिया, अब ज़्यादा नहीं करेंगे। क्या बोली? लौकी? कौन ये सब ज्ञान, कौन ज्ञान दिया तुमको? मेरा हाँ, मेरा मन। तुम लोग क्या फोकस कर रहे हैं? यहाँ पे आ। राजेश सर बोलेंगे बच्चा लोग को बिगाड़ दिया मेरा। इधर आओ, राजेश सर को बैठा देगा ना क्लास में, पैनिक ऑर्डर में चले जाएंगे। इधर आओ, दिखा दो हमको क्या। ये देख, मेरा एक सिंपल सा अप्रोच है। हम एक थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? हम चाहते हैं क्लास ऐसे ही रहे, ताकि हंसते हंसते बच्चा कभी प्रेशर, लेकिन आज क्लास जाना है ऐसा नहीं चाहिए, आज क्लास जाना है। वो फील वाला जब मजा है तो लगता है लॉन्ग टर्म हो सकता है। अबे तुम खांसना शुरू की, पूरा बिरादरी कैसे खांस रहे रे? और ऐसे में गया अब फिर ऐसे आएगा। क्लियर बात अच्छी तरह से? इधर देख, अब सुन ना। ये देख, हम गरीब आदमी है, हम ये घर रेंट पे लिए। किस पे लिए बोलो? रेंट पे। और जिससे रेंट पे लिए है, इसका नाम मिस्टर सेठ है। मिस्टर सेठ है, और ये बंदा बैंकॉक में व्यस्त है, घूम रहा है। अरे उसमें छोटा सा लिख दिया बाबा, अपना एकदम अय्यासी में व्यस्त है। कहाँ पे बोलो? बैंकॉक में। डन है। अब इसी से हम घर लिए थे, किस पे बोलो? रेंट पे, ठीक है? अब क्या होता है ना, प्रॉपर्टी का टैक्स होता है बेटा। प्रॉपर्टी का क्या होता है? टैक्स होता है। मांग रहा है, ओनर देता है। प्रॉपर्टी टैक्स कौन देता है बोलो? ओनर। मांग रहा है ओनर से गवर्नमेंट वाला लोग, रिप्लाई नहीं दे रहा ओनर, रिप्लाई नहीं दे रहा है। एक नोटिस भी दिया वो कि अगर आप हम लोगों को अपना टैक्स पेमेंट नहीं दिए, हम आपका घर को क्या कर लेंगे? सीज कर लेंगे। तब भी नोटिस नहीं, और आराम से अपना यासी में बेस्ट है बैंकॉक में, ठीक है? आ गया एक दिन, कौन बोलो तो? गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला लोग। कौन आ गया बोलो? मेरे को बोल रहे हैं घर खाली करिए। हम घबरा गए, कैसे घर खाली करें? बोला घर खाली करिए। हम लोग इसके ओनर को फोन कर करके थक गए कि टैक्स पेमेंट करो, टैक्स पेमेंट करो। लास्ट में नोटिस भी दिए कि अगर 2 महीना के अंदर टैक्स पेमेंट नहीं किया तो घर क्या कर देंगे? सीज कर लेंगे, खाली करवा देंगे, सील कर देंगे, नहीं रह पाओगे। तो हम तो शौक में चले गए कि हम अपना ये पूरा संसार लेके एक पेड़ के नीचे नहीं काट सकते, है कि नहीं? तो हम इसको बोले कि भैया प्रॉपर्टी टैक्स हम आपको दे देते हैं, घर खाली मत कराइए। तो ये लोग प्रॉपर्टी टैक्स ले लिया, चल गया, डन है। अब मेरे पास पावर आता है, हम ये पेमेंट क्यों दिए? विथ एन इंटेंशन कि मिस्टर सेठ से हम लेंगे, क्योंकि देने का उसी का है। अब हम जैसे ही आएगा इसका टेटवा पकड़ लेंगे, भले इसका गला नहीं दिख रहा हो, इसका टेटवा पकड़ लेंगे, एकदम टेटवा पकड़ लेंगे। 2 पैसा। समझ आ रहा है? ये एग्जाम्पल याद हुआ? एग्जाम्पल याद हुआ? यही है आंसर। ये देखो, रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी। पर कौन मनी पे कर रहे हैं?
हम तो रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी, हम मनी पे कर रहे, तो आई एम द पर्सन हु इज पेइंग व्हाट मनी ड्यू बाय अनदर। पेमेंट किसी और का ड्यू है। किसका ड्यू था? किसका पेमेंट ड्यू था बोलो? मिस्टर सेठ। इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। अगर हम पेमेंट नहीं करते तो घर क्या हो जाता? खाली हो जाता। तो हम तो इंटरेस्टेड थे ना इस पेमेंट में, मेरे को करना जरूरी था कि नहीं? अब बगल से संजना जा रही थी बेमतलब का आके बोलती है हम देंगे, ये जो उसमें हम देंगे पेमेंट, दे दी पेमेंट, नहीं आप नहीं, हम देंगे, दे दी। हम बोले तुम क्यों दी? हम देंगे। और फिर जैसे इसका टेटवा पकड़ ली, दो पैसा दो। सेठ बोला तेको कहीं को दे, हम दिए दे, इसको देना लाऊ नहीं होगा, ये रिम्बर्स नहीं कर सकती बिकॉज इसका कोई भी तरह का इंटरेस्ट इस घर से नहीं था। यहाँ पे इंटरेस्ट किसका था? मेरा। क्योंकि अगर हम नहीं देते तो हमको पूरा बाल बच्चा सहित पेड़ के नीचे रहना होता। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? तो देखो ये भाई हमको डर लग रहा है इधर देखो, रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी, रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। भूमि डायग्राम हो गया बेटा? पूरा डायग्राम सहित बना रही है, सबको बना रही है पगलेट। इधर आओ। देयर आर टू एसेंशियल कंडीशन। बस बेटा यहीं तक पढ़ेंगे आज, ठीक है? बस नहीं, इतना ही पढ़ो, ज़्यादा पछना प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है? देयर आर टू एसेंशियल कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन। 2 एसेंशियल कंडीशन है, आपको पूरा करना पड़ेगा। नंबर 1 क्या बोलो? एक इंसान इंटरेस्टेड होना चाहिए इन द पेमेंट ऑफ व्हाट? मनी। पेमेंट ऑफ मनी में वो क्या होना चाहिए बोलो? इंटरेस्टेड होना चाहिए। हम इंटरेस्टेड थे ना, और हम क्या किए? उस पैसा को पे किए। द पर्पस ऑफ मेकिंग द पेमेंट मस्ट बी बोनाफाइड प्रोटेक्शन ऑफ हिज इंटरेस्ट। बोनाफाइड मतलब गुड इंटेंशन। मेरा पेमेंट करने का एक ही इंटेंशन था कि हम अपने इंटरेस्ट को क्या करें? प्रोटेक्ट। तुम बता, अगर हम नहीं पेमेंट करते तो खाली करना पड़ता, हम बच्चा लोग को लेके कहाँ जाते? बीवी को चलो मायके भेज देते, बच्चा लोग को लेके तो वहाँ भेज देते, और फिर हम रास्ता में घूमते रहते हमारा बैरागी की तरह। डन है? नंबर 2, अनदर पर्सन बाउंड बाय लॉ टू पे द सेम। मिस्टर सेठ को लॉ का पेमेंट रोक के रखा था, वो प्रॉपर्टी टैक्स उसका पेमेंट रोक के रखा था ना, और ही वॉज बाउंड टू पे। और उसको पेमेंट करने का उसका क्या था बोलो? बाउंड था कि वो पेमेंट करेगा। समझ आ रहा? ही वॉज बाउंड टू पे। एम आई क्लियर विद दिस? बट वो पे नहीं किया, और जो पर्सन पेमेंट कर रहा है वो रिम्बर्स कर सकता है जो बाउंड टू पे था। डन है? ये एग्जाम्पल रीड कर लेना, बिकॉज वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको प्रॉपर वे में समझा दिया। डन है? तो यहीं तक रखे, ठीक है बेटा? ये नोट्स मिलेगा बेटा कल, तेरा कसम।